हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट 11। आज हम लोग जनवरी से अक्टूबर करेंट अफेयर्स का पार्ट 2 देखेंगे और पार्ट 1 आपके प्लेलिस्ट में मौजूद है, जाकर वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पार्ट 1 में 30 क्वेश्चन हो गया है, आज उससे 31 से शुरू करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला आंधी तूफान परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? जो पहला आंधी तूफान परीक्षण केंद्र है वो उड़ीसा राज्य में स्थापित किया जाएगा। उड़ीसा के बालासोर में देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो आसमानी बिजली के कारण मानव की मृत्यु और संपत्ति की हानि को कम करने के लिए पहला आंधी तूफान परीक्षण केंद्र उड़ीसा में स्थापित किया जा रहा है। किस व्यक्ति ने इजराइल के प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार को जीता है? एक जेनेसिस पुरस्कार होता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये सिनेमा में दिया जाता है। जेनेसिस पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सिनेमा के क्षेत्र में। और इस बार मिला किसको है? तो स्टीवन स्पीलबर्ग को जेनेसिस पुरस्कार दिया गया है। अमेरिकी निदेशक स्टीव स्पीलबर्ग को इजराइल के प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस देश ने बाबर नामक सतह पर मार करने वाली क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है? बाबर नाम से ही पता चलता है, पाकिस्तान। किस देश ने किया है बाबर नामक सतह मार करने वाली क्रूज मिसाइल का परीक्षण? तो पाकिस्तान द्वारा ये किया गया है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय किस राज्य में संस्कृत महोत्सव का आयोजन किया? संस्कृत महोत्सव, तो ये संस्कृत महोत्सव हुआ है आपका पश्चिम बंगाल में। कहाँ हुआ? पश्चिम बंगाल में संस्कृत महोत्सव आयोजन किया गया। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग के राजभवन में 3 दिवसीय राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किया गया। यह महोत्सव 22 फरवरी से 24 फरवरी तक आयोजित किया गया था। मारियो द्रागी ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? जो मारियो द्रागी हैं वो प्रधानमंत्री बने हैं किस देश के? तो ये बने हैं इटली के। कहाँ के? इटली के मारियो द्रागी प्रधानमंत्री की शपथ ली है। किस देश ने बीबीसी न्यूज़ पर प्रतिबंध लगा दिया? जो बीबीसी न्यूज़ है उस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। तो ऐसा करने वाला देश है चीन। चीन जो है बीबीसी न्यूज़ पर प्रतिबंध लगा दिया है। चीन ने ब्रिटिश टेलीविज़न चैनल बीबीसी वर्ल्ड न्यूज़ को प्रतिबंधित कर दिया। ब्रिटेन ने इससे पहले चीन के सरकारी मीडिया सीजीटीएन को अपने देश में बैन किया था। बायर्न म्यूनिख, जिसने कतर में फीफा क्लब विश्व कप फाइनल जीता, किस देश का फुटबॉल क्लब है? जो बायर्न म्यूनिख है वो किस देश का फुटबॉल क्लब है? ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, इटली, जर्मनी या फ्रांस। तो ये जर्मनी का है। कहाँ का है? जर्मनी का है। बायर्न म्यूनिख जो है ये जर्मनी का एक फुटबॉल क्लब है जो फरवरी 2021 के मध्य फीफा वर्ल्ड कप 2020 का आयोजन कतर में किया गया था। किस राज्य में डकैतों पर आधारित एक संग्रहालय बनाया जाएगा? एक संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है, किसके ऊपर? तो डकैत पर आधारित है। ये मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में डकैतों पर आधारित एक संग्रहालय बनाया जाएगा। भारतीय आर्थिक व्यापार संगठन ने किस देश के साथ एक व्यापार परिषद शुरू करने के लिए समझौता किया है? जो भारतीय आर्थिक व्यापार संगठन है उसने किसी देश के साथ व्यापार परिषद शुरू करने के लिए समझौता किया है। आपको उस देश का नाम बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्यूनीशिया। किसके साथ करेगा भारत व्यापार? ट्यूनीशिया के साथ भारतीय आर्थिक व्यापार संगठन ने ऐसा फैसला लिया है। अगला क्वेश्चन, एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में किस भारतीय शहर में सैन फ्रांसिस्को से ज़्यादा स्टार्टअप की स्थापना हुई है? मतलब सैन फ्रांसिस्को जो है उससे कहीं ज़्यादा हमारे देश के एक राज्य में स्टार्टअप्स की शुरुआत हुई है। तो वो राज्य है हमारा बेंगलोर। बेंगलोर की बात की जाए तो वर्तमान में लगभग 13,000 सक्रिय स्टार्टअप अभी मौजूद हैं। किस भारतीय राज्य ने गरीब लोगों को 5 रुपये में भोजन कराने के लिए माँ योजना शुरू की है? माँ योजना पूछ लेगा एग्जाम में कि किस राज्य में शुरू किया गया है। तो ये माँ योजना शुरू किया गया है पश्चिम बंगाल में। कहाँ से शुरू किया गया है? पश्चिम बंगाल में। सीएम कौन है? ममता बनर्जी। 5 रुपये में भोजन कराने के लिए माँ योजना शुरू की गई है। किस देश ने हाल ही में 10 साल का अंतरिक्ष कार्यक्रम लॉन्च किया है?
10 सालों का अंतरिक्ष कार्यक्रम लॉन्च करने वाला देश का नाम बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुर्की। तुर्की जो है 10 साल का अंतरिक्ष कार्यक्रम लॉन्च किया है। इस कार्यक्रम में चंद्रमा के लिए मिशन, अंतरिक्ष मानव युक्त मिशन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवहार्य उपग्रह प्रणालियों को विकसित करना शामिल किया गया है। किस सशस्त्र बल ने दिव्य दृष्टि 2021 नामक एक वेबिनार आयोजित किया था? दिव्य दृष्टि 2021 नामक जो वेबिनार हुआ था, किस सशस्त्र बल ने आयोजित किया था? बताइए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर है भारतीय सेना द्वारा दिव्य दृष्टि 2021 वेबिनार आयोजित किया गया। भारतीय सेना ने मल्टी डोमेन ऑपरेशंस फ्यूचर ऑफ कन्फ्लिक्ट्स पर दिव्य दृष्टि 2021 नाम से एक वेबिनार का आयोजन किया था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय का अनुसार पारिवारिक पेंशन के लिए नई ऊपरी सीमा क्या है? 75,000, 50,000, 1,25,000 या 1,00,000? तो इसका सही आंसर है 1,25,000 रुपये की ऊपरी सीमा है। कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय के अनुसार पारिवारिक पेंशन के लिए नई ऊपरी सीमा 1,25,000 रुपये रखा गया है। बाढ़ की भविष्यवाणी के लिए, जो बाढ़ बार बार आती है उसकी पहले से भविष्यवाणी करने के लिए ब्रिटेन स्थित अंतरिक्ष एजेंसी ने किस केंद्र शासित प्रदेश के साथ करार किया है? तो ये करार जम्मू और कश्मीर के साथ किया गया है। जो बाढ़ की भविष्यवाणी के लिए ब्रिटेन के एक अंतरिक्ष एजेंसी ने जम्मू और कश्मीर के साथ ये करार किया है। किस देश ने जैव ईंधन द्वारा संचालित दुनिया के पहले रॉकेट का उपयोग करते हुए उपग्रह लॉन्च किया है? जैव ईंधन, ये ध्यान रखना है, जैव ईंधन के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका जो है अमेरिका देश ने जैव ईंधन द्वारा संचालित दुनिया के पहले रॉकेट का उपयोग करते हुए उपग्रह लॉन्च किया। इस स्टारडस्ट 1.0 रॉकेट का निर्माण अमेरिकी स्थित एरोस्पेस कंपनी ब्लू शिफ्ट द्वारा किया गया। प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव किस भारतीय राज्य की योजनाएं हैं? प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो ये है आपका उड़ीसा का, कहाँ का है? उड़ीसा का जो है प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव राज्य की योजना है। बात की जाए प्रज्ञान भारती के, तो प्रज्ञान भारती योजना के तहत कॉलेज की छात्राओं को पाठ्य पुस्तक खरीदने के लिए धनराशि प्रदान की जाएगी, जबकि भाषा गौरव योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा 21 साहित्य सभाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ के अनुसार 2020 में दुनिया में सबसे बड़ा रक्षा व्यय वाला देश कौन सा है? तो ये है आपका अमेरिका। इसका मतलब ये है कि रक्षा के ऊपर पैसा खर्च करने वालों में 1 नंबर पे देश रहता है। कौन? अमेरिका। अमेरिका 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा पर खर्च करने वाला देश बना। उसके बाद चीन का स्थान आता है। किस राज्य ने खाद्य मिलावट करने वालों को आजीवन कारावास देने के लिए एक कानून को मंजूरी दिया है? मतलब जो भी खाद्य सामग्री में मिलावट करेंगे लोग, अगर पकड़े जाएंगे तो आजीवन कारावास देने के लिए कानून को मंजूरी दिया गया है। तो ऐसा करने वाला कौन राज्य है? मध्य प्रदेश। कौन है? मध्य प्रदेश में ये कानून लाया गया है कि खाद्य मिलावट अगर करते हुए पकड़ाएगा कोई तो उसको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाएगी। किस देश ने G20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की है? तो ऐसा किया है इटली। कौन किया है? इटली द्वारा G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की गई है। अमेजोनिया एक उपग्रह जो हाल ही में खबरों में था, किस देश का है? जो अमेजोनिया 1 उपग्रह है ये किस देश का है? तो ये ब्राज़ील का है। कहाँ का है? ब्राज़ील का है। जो अमेजोनिया 1 उपग्रह जो भी हाल ही में लॉन्च किया गया था और बहुत चर्चे में आ गया था, ये कहाँ का है? ब्राज़ील का है। यह उपग्रह ब्राज़ील का है। इसे PSLV C51, ये याद रखिएगा, ब्राज़ीलिनिया किसके द्वारा छोड़ा गया था? तो PSLV C51 रॉकेट का उपयोग करते हुए इसरो द्वारा लॉन्च किया गया। इस रॉकेट को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट से लॉन्च किया गया था। तो अमेजोनिया कहाँ का है? ब्राज़ील का है। अगला क्वेश्चन, मार्च 2021 में किसे सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड प्रदान किया गया है?
तो ये हमारे नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। कौन सा अवार्ड? सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। किस लिए दिया गया है? तो वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में भारत की ओर से पिछले कुछ वक्त में जो काम किया गया है उसके मद्देनज़र पीएम मोदी को सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, दीपक कुमार जिन्होंने बुल्गारिया में स्ट्रैंडजा मेमोरियल टूर्नामेंट में रजत पदक जीता, किस खेल से जुड़े हैं? ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से जुड़ा हुआ है, कौन खिलाड़ी किस राज्य से थे, ये सब ध्यान में रखना है हमेशा। तो दीपक कुमार जो हैं बॉक्सिंग से संबंधित हैं। दीपक कुमार कौन सा खेल खेलते हैं? बॉक्सिंग। अगला क्वेश्चन, किस फिल्म ने 78वें गोल्डन ग्लोब्स पुरस्कार में बेस्ट पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार जीत लिया? कौन 78 गोल्डन ग्लोब्स पुरस्कार में बेस्ट ड्रामा का पुरस्कार किसने जीता है? द फादर, नोमैडलैंड, मॉन्क, हैमिल्टन। तो इसका सही आंसर है नोमैडलैंड। कौन है? नोमैडलैंड द्वारा 78वें गोल्डन ग्लोब्स पुरस्कार में बेस्ट पिक्चर या ड्रामा का पुरस्कार दिया गया। कुछ इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार किसको दिया गया है? क्लो झाओ को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म सॉल को दिया गया और सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म मिनारी को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ टेलीविज़न ड्रामा किसको दिया गया है? द क्राउन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय स्टार पहलवान ने यूक्रेनी पहलवानों और कोच मेमोरियल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता? चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। जो एक पहलवान का नाम बताना है जो यूक्रेनी पहलवान और कोच मेमोरियल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीत के आया है। तो इसका आंसर है विनेश फोगाट। जो विनेश फोगाट हैं वो यूक्रेनी पहलवानों और कोच मेमोरियल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीते हैं। विनेश फोगाट कहाँ से हैं? तो ये हरियाणा से हैं। कहाँ से हैं? हरियाणा से हैं। और ये पहलवान है। क्या है? पहलवान है। किस देश ने आर्कटिका एम नामक उपग्रह लॉन्च किया है? आर्कटिका एम नामक उपग्रह लॉन्च किसने किया है? तो ये लॉन्च किया है रूस ने। किसने लॉन्च किया है? रूस। आर्कटिका एम। रूसी अंतरिक्ष निगम रॉसकॉस्मॉस ने आर्कटिक की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए अपना पहला आर्कटिक मॉनिटरिंग सैटेलाइट आर्कटिका एम उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन, किस कंपनी ने समुद्र के प्लास्टिक के कचरे का उपयोग करके पहला कंप्यूटर बनाया? तो ऐसा करने वाला HP है, जो समुद्र में मौजूद प्लास्टिक का जो कचरा था उसका उपयोग करके कंप्यूटर का निर्माण कर दिया। बहुत अच्छा काम किया है। कौन? HP। HP के बारे में कुछ पढ़ते हैं। कंप्यूटर निर्माता कंपनी HP ने महासागरों में पाए जाने वाले प्लास्टिक का उपयोग करके अपना पहला कंप्यूटर बनाया है। कंपनी ने पवेलियन 30, पवेलियन 40 और पवेलियन 15 श्रृंखला के लैपटॉप का निर्माण महासागर के प्लास्टिक अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग करके किया है। तो समुद्र के प्लास्टिक से कंप्यूटर बनाने वाला कौन सा कंपनी है? HP। डेजर्ट फ्लैग अभ्यास का मेज़बान कौन सा देश है? जो डेजर्ट फ्लैग अभ्यास होता है मेज़बान देश कौन है इसका? तो मेज़बान देश की बात की जाए तो UAE है। कौन है? UAE। डेजर्ट फ्लैग कहाँ होगा? UAE में। डेजर्ट फ्लैग एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जिसे संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास में भारत, फ्रांस, अमेरिका, याद रखिएगा डेजर्ट फ्लैग में कौन कौन शामिल होगा? भारत, फ्रांस, अमेरिका और 10 देश शामिल होंगे। किस कंपनी ने दुनिया का पहला पायलट रहित लड़ाकू विमान जैसा जेट प्रोटोटाइप विकसित किया है? पायलट रहित मतलब पायलट के बिना भी लड़ाकू विमान उड़ सकता है। तो ऐसा करने वाला बोइंग कंपनी है जिसने ये निर्माण किया है कि दुनिया का पहला पायलट रहित लड़ाकू विमान जैसा जेट प्रोटोटाइप विकसित किया है बोइंग कंपनी। ये बोइंग कंपनी का है तो अमेरिका की बोइंग कंपनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के 10वें संस्करण के अनुसार किस देश में अरबपतियों की संख्या सबसे अधिक है? एक हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट आता है और उसने ये जारी किया है कि अरबपतियों की संख्या किस देश में सबसे अधिक है। ऑप्शन है भारत, जर्मनी, अमेरिका, चीन। आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ग्रुप में तो हमेशा शेयर करते रहिए। स्टूडेंट हैं तो आप लोग और स्टूडेंट ग्रुप में डालिएगा। तो
इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। चीन जो है इसमें सबसे अधिक अरबपतियों की संख्या पाया गया है। तो आज का हमारा ये वीडियो समाप्त होता है, फिर अगला पार्ट 3 लेकर आएंगे बहुत जल्द। तो आप लोग इस वीडियो को बढ़िया से देखें, इसके सारे क्वेश्चंस को रट लें, क्योंकि अब एग्ज़ाम का माहौल बन चुका है, बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं जिसमें ये मदद करेगा। तो थैंक यू, बाय।